मिकू पाल, और आप देख रहे हैं सेवेंथ फेथ मिकू पाल। साथियों, गर्दनी बाग में जो आंदोलन चल रही है वो दिनांक 4/9/2022 से अभी तक चलती आ रही है और आज हो गया 28 तारीख। बहुत सारे साथी का फोन कॉल आता है कि सर आंदोलन से अभी तक कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं। तो वो लोग आप देख रहे हैं कि सरकार प्रेशर में है और आप लोग अगर आंदोलन छोड़ देते हैं तो इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या क्या कुछ होने वाला है, ये भी उम्मीद छोड़ दीजिए। तो जो भी साथी लाइव में जुटे हुए हैं, मेरा उनसे एक दरखास्त, एक विनती रहेगी भाई होने के नाते, तो आप एक बार जरूर शेयर कर दें और आपने एक कमेंट आपका जो होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं आपके कमेंट के लेकर के सवाल जवाब दूँ। आज जो आंदोलन चल रही है 28 तारीख होगी और 4 तारीख से आंदोलन हमारा प्रारंभ है। कुल मिलाकर के बहुत सारे साथी परेशान हैं। गुड मॉर्निंग, आकाश राज जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आपके पास एक ही विचार है और इसी विचारधारा पे चलना होगा। ध्यान से सुनिएगा, आज का लाइव काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास एक ही विचार है और एक ही विचारधारा से आप चलिएगा कि 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति आ जाए। उसके लिए आंदोलन छोड़ दूसरी रूप अपनाइएगा तो किसी भी हाल में जो नोटिफिकेशन आने वाला है नहीं आ पाएगा। राजपूत जी लिख रहे हैं कि टेट फिर से हो गया क्या। तो टेट के लिए आवेदन तो हो ही रहा है और ये मैं नहीं जानता हूँ होगा नहीं होगा, ये अलग की बात है। लेकिन इतना आप सभी जरूर जानते होंगे कि टेट होने से पहले केवल यही मायने नहीं रखता है कि टेट हो जाए, मायने ये भी रखेगा कि टेट के साथ साथ जब मतलब विज्ञप्ति आने की बारी है तो रिजल्ट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी आ जाएगा तो रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जिससे हम लोग 14 दिन के लिए दिसंबर से छटे हुए थे, उसी प्रकार से अगर एक टेट हो रहा है, इसका एग्जाम भी हुआ और एग्जाम के 1 दिन बाद भी या 1 दिन पहले भी रिजल्ट जो होती है वो आ जाती है तो लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे और धरसाई हो जाएंगे। तो सभी साथियों से मेरी विनती है कि जो आंदोलन चल रही है उस आंदोलन की आप आवाम दीजिए, उस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और आर्थिक रूप से फंडिंग भी कीजिए। 50, 100, 200 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप शारीरिक रूप से उपस्थित रहते हैं, आर्थिक रूप से फंडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम और आप मजबूत होंगे। हमारी मांग 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति है और इसके लेकर के किसी भी हद जाने के लिए तैयार है। कल मैं बीजेपी के ऑफिस से ऑफिशियल एक ट्वीट कराने वाला हूँ और हो सकता है कि आज शाम के कर दें या फिर कल, कि जब तक 7वीं चरण की बहाली नहीं आ जाती है, अगर सदन चलती है तो सदन का बहिष्कार करके बीजेपी के जो अपोजिशन पार्टी में बैठे हुए लोग चले जाएंगे। एक हमारे साथी एमडी रिजवान जी पूछ रहे हैं कि कल कैबिनेट का बैठक है, क्या लगता है नियमावली पर मुहर लग सकती है। तो रिजवान जी मैं बता दूं कि कल कैबिनेट के बैठक में 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 40% कर सकते हैं कि नियमावली के लेकर के कुछ बात विचार हो और मुहर लग जाए, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले नियमावली मिल जाएगी, ये सत्यता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कल नहीं मुहर लग जाएगी। ऐसे चांस है, भगवान से दुआ भी कर रहे हैं कि नियमावली पर मुहर लगे, लेकिन कोई इसमें सत्यता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सभी कमेंट के मैं देख पा रहा हूँ पर इतनी तेजी से आती है कि नहीं ले पा रहा हूँ। गौरव केसरी जी कर रहे हैं कि मिकू भैया कल आप नहीं आए ऑनलाइन। जी कल नहीं आया था, इसका कारण भी होता है कि गांव पे आने के बाद मैं अभी आंदोलन से अपने गांव आया हूँ और 2 दिन हो गया, कल और आज। तो गांव पर आने की वजह से नेटवर्क भी उतना सही नहीं मिल पाता है और साथ ही साथ कुछ काम भी रहता है कि लाइव तो चाहता हूँ आने आप लोगों से बीच जुड़े रहने के लिए, लेकिन कभी संभव हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ और आपका जो बात होता है एक आवाज़ के थ्रू अपने आवाम बना करके गर्दनी बाग की बात हो या फिर आरजेडी कार्यालय तक पहुंचाना हो या फिर जेडीयू कार्यालय तक, ये हमारी जिम्मेवारी है। और जो साथी कह रहे हैं कि सिर्फ तेजस्वी यादव जिम्मेवार है, मैं उनको समझा दूं कि तेजस्वी यादव जी एक अकेले जिम्मेवार नहीं, इसकी जिम्मेवारी माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 15 वर्ष सत्ता केवल नीतीश जी का है। जब तक नीतीश जी नहीं चाहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए
आप लोग ये नहीं सोचिए कि केवल तेजस्वी जी की जिम्मेवारी, तेजस्वी जी पे बेशक हम लोग भार दे सकते हैं, युवा है, नौजवान है, और आपकी दुख दर्द को उनको समझना चाहिए, ये बातें सही है। लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई कुछ नहीं कहे, क्यों? क्योंकि वो दूध के थोड़े धोए हुए हैं, वही तो सब करा रहे हैं, कर रहे हैं। लाइव डिबेट में फोन करना छोटी मोटी बातें समझ रहे हैं आप भाई लोग? हम लोगों की जान की धमकियां मिलती है कि गर्दनी बात छोड़ दो, किसके कहने पे? ये सिर्फ बिहार के एक व्यक्ति और माननीय नीतीश कुमार जी के कहने पे। इसलिए आप सभी आंदोलन को टूटने न दें, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। आप सभी आंदोलन को टूटने ना दें। और बहुत सारे साथी परेशान होते हैं, कोई कोई साथी कहता है कि हम डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में नहीं हुए। अगर डिप्रेशन का सिचुएशन है तो आप मुझे बात कर लीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आप मेरा नंबर जानते होंगे। तो साथियों, मेरा निवेदन है, विनती है कि आप डिप्रेशन छोड़ करके इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, इस आंदोलन के लिए अपना तैयारी करें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के बातें आप लोगों से मैं कर रहा हूँ। सातवीं चरण बहाली जो है ना, वो हम सभी का है, किसी का एक का नहीं है। और बहुत सारे साथी मुझे कमेंट के रूप में क्या क्या लिखते हैं मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ देख लेना, नए सीटेट वाले की बात होगा, तो मैं उनको भी बता दे रहा हूँ कि जब देख लेना ही है तो फिर कमेंट कर क्यों रहे हो? बुरा हाल, जब आप जान रहे हैं कि कैसे कब और क्या होगा, तो फिर किसी को उत्तेजित करने से कोई चीजें नहीं है। जुनैद इकबाल जी कर रहे हैं, कब आ रहे हैं गर्दनी बाग? आ रहा हूँ, कुछ बहुत जल्द आऊँगा। मैं आप लोगों से दूर न जाऊँगा, और आंदोलन के मगर मेरा कदम है तो पीछे भी मैं नहीं खींचूंगा। मिक्कू जी 60-40 हो गया नहीं? देखिए 60-40 के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि 60-40 लागू रहे। लेकिन नियमावली पर अगर किसी का जोर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि जब तक नियमावली प्रकाशित नहीं होगी तब तक आप 60-40 या 40-60 या कोई भी आप पुराने नियमावली को लेकर के जिक्र नहीं कर सकते। वेट थोड़ा सा, बहुत आप लोग प्रयास कर लिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जी, एक साथी मेरा नंबर पूछ रहे हैं, लिखिए। मेरा नंबर है 8809295845, 8809295845। आप मुझे कॉल करके सलाह दे सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। जी जी जी। नियमावली कब तक आएगी सर? देखिए, नियमावली के लेकर के मुझे बोला गया है कि 15 दिसंबर से पहले आपका हर हाल में नियमावली प्रकाशित की जाएगी। 15 दिसंबर में अभी तो समय है, लेकिन कुछ साथी कल के लेकर भी मैसेज कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल नहीं आ सकती है, पर उतना आप उम्मीद किसी से नहीं लगा लीजिए, इतना उम्मीद किसी से नहीं लगा लीजिए। क्योंकि नियमावली आएगी, सब कोई जानता है, लेकिन जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तब तक आप लोग उतना ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि नियमावली जैसे कल ही आ जाएगी। ये इतना उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि ये बेतुकी और बेहुदा जो सरकार है ना, इस पर मुझे भरोसा नहीं होता है। जो लिखित आश्वासन का फेल कर सकता है, जो दूध से जब आपका मुंह जल जाता है फिर भी माठा पीने पर आप भरोसा करते हैं, वैसा समय आएगा ना कि माठा भी आपको फूंक करके पीना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी बिहार में रहते हैं तो बिहार के बारे में हर एक चीज़ें जानते होंगे कि यहाँ पर नेता कैसे हैं, किस प्रकार से इनका रवैया रहता है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कब हम लोग नहीं चाहेंगे कि नियमावली पर मुहर लगे, लेकिन इन सभी का मंशा स्पष्ट हो तो ना। इनका मंशा स्पष्ट नहीं है तो क्या कुछ कहिएगा। एक साथी पूछ रहे हैं, देखिए कुछ कुछ ऐसा भी है ना कि मैं आपका कमेंट नहीं ले सकता हूँ, तो जो मेरा नंबर है ना, आप लोग उस पर भी मैसेज कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, मैं आपका मैसेज देकर के रिप्लाई दे दूँगा। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत फास्ट कमेंट आता है और चलता जाता है, तो सभी का मैं कमेंट नहीं ले पाता हूँ। जी बिल्कुल। एक साथी कह रहे हैं कि आप हैं तो हिम्मत है नहीं, आप लोगों की वजह से मेरा हिम्मत है। मानता हूँ कुछ लोग हैं जो निगेटिव कमेंट करते हैं, पर परंतु उन्हीं को लेकर के तो मैं नहीं चलूँ ना। बहुत सारे साथी चाहने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं, भरोसा जताने वाले भी हैं, तो उनको कैसे छोड़ा जाएगा? आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होगा, और दिसंबर माह में जो आंदोलन होगा वो आप लोग देखते बनेंगे कि क्या कुछ आंदोलन होगा। अभी आंदोलन का कंटिन्यू करना जरूरी है, और दिसंबर में जन आंदोलन होगा, हर एक गली हर चौराहों से भी आंदोलन निकाला जाएगा। अभी देखते तो जाइए, क्योंकि सरकार जो चाह रही है वही होगी। सरकार अगर चाह रही है कि लोग सड़क पर उतरे, तो बहाली रख करके तो देखो, सड़क पर उतरेंगे।
और किसी पर भरोसा नहीं, हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा खुद शिक्षक अभ्यर्थी पर आती है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना, उसको दबाने के लिए सरकार बहुत बेतुका बातें कर रही है, बहुत बेतुका चीज़ें हैं जिनको लेकर के मानसा उसकी स्पष्ट नहीं है, गलत करने के फिराक में है। तो हर एक चौक, हर एक चौराहे और हर एक गली से आवाज़ निकलेगा, और वो सारी आवाज़ होगी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। और इसके लिए तन मन धन सारी चीज़ें समर्पित की दी गई है और आगे भी की जाएगी। एक साथी कह रहे हैं कि कुडनी विधानसभा से मुझे उतारा जाए। कुडनी विधानसभा का नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया। आगे जो भी विधानसभा का उपचुनाव या चुनाव होगा, अगर हम लोगों का सही समय पर शिक्षक बहाली नहीं की जाती है, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मिल करके ये खादी कपड़े वाले को रोड पर उतारने के लिए कोशिश किया जाएगा। और जो जहीं पर भी नेता मंत्री आएंगे, उनको संतरी बना करके रोड से भगाया जाएगा कि जाइए अब विधानसभा में बैठिए, रोड पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले जो आपने वादा किया था उसको तो पूरा किया नहीं, क्या जरूरी है कि नया वादा आप पूरा करेंगे? और किसी से हम उम्मीद भी इतना नहीं लगाए। आपसे उम्मीद लगाने के मतलब क्या होता है? उम्मीद लगाए और खुद के धोखा में रखें। चित्ररंजन गगन जी आते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं, शीघ्र आने वाली है, जल्दी आने वाली। मैं पूछता हूँ, अगर उनके भाई बहन या बेटा बेटी कोई भी अगर 7वीं थर्ड शिक्षक अभ्यर्थी बन करके तमाम इंतजार किए होते, तो चित्ररंजन गगन जी के पास क्या शब्द होता? इम्तियाज अहमद जी हैं, भैया शक्ति यादव जी हैं, बहुत सारे प्रवक्ता लोग हैं। नीतीश जी के प्रवक्ता करते हैं थोड़ा इंतजार कर लीजिए, और तेजस्वी यादव जी कहते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इन सब बेतुका बयान का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्यों इंतजार का कोई मजा ले? आप में कौन सा क्वालिटी है? क्वालिटी एक ही है ना कि आप राजघराने से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बेटे हैं, आप लालू यादव का एक पहचान है, ना कि पहचान बना करके नहीं आप चुनाव जीते हुए हैं। फिर भी आप पर बिहार के संपूर्ण युवा ने लगभग भरोसा किया, बिना किसी संकोच के बिहार के पूरा अभ्यर्थी जो है वो आप पर भरोसा जताया कि युवा है, युवाओं का दुख दर्द समझिएगा। लेकिन आपको आपके अपने कुर्सी मिलते ही अपने वादे से भी मुकर गए और बोल दिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नीतीश जी को तो दिमाग सठिया गया है, लोग मानते हैं, ठीक है, चलिए। लेकिन आप कम से कम युवाओं को दुख दर्द को समझिए। इतना बड़ा बयान देने से पहले क्या आपकी कलेजा पर कुछ जू नहीं रेंगता कि किसको बयान दे रहे हैं? तमाम ये सभी जो देख रहे हैं लाइव में, या खुद मैं हूँ या 7वीं चरण के अभ्यर्थी हैं, सब आपके भाई बहन हैं। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक 7वीं चरण की विज्ञप्ति न आ जाए। और तेजस्वी जी, इस बात को आप गौर से सुनिएगा कि आप जो चाह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनना, तो इसके लिए बहाली देनी पड़ेगी, बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। और जब ये आप बहाने दे देंगे तो आपको प्रचार करने नहीं आना है। ये हमारे भाई जो देखते हैं आपको, जो शिक्षक बनेंगे, कहीं ना कहीं वो पूरे आपका प्रचार करेंगे कि नहीं युवाओं को वोट दे भैया, तेजस्वी जी के वोट दे। लेकिन कब? जब आप हमारी सपनाओं को साकार कीजिएगा तब ना। हमारे भी कुछ माँ बाप भाई बहन का एक सपना बुने हुए हैं, जो सपना अभी तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। कब हम लोग वोट पर जाएंगे? अभी तक तो रोड पर बैठे हुए हैं। और ये रोड का जिम्मेवारी तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि इनका पहल अगर हो जाए ना, दुनिया की किसी ताकत में नहीं है कि हम लोग रोड पर बैठे रहें। रोमा जी का कमेंट आ रहा है, तेजस्वी अपना पाला झाड़ लिया है। यार तेजस्वी को पाला झाड़ने से नहीं होगा ना। पाला झाड़ लिया तो क्या क्या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दिए क्या? सरासर गलती नीतीश कुमार जी का है, सभी कोई जानता है। लेकिन तेजस्वी जी से भी एक उम्मीद रहती है कि हम लोगों को दुख दर्द को मतलब समझे और 7वीं चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे। लेकिन आप लोग भी जान लीजिए कि इसमें नीतीश कुमार का ही हाथ है। जब हमारा भाई नितेश पांडे लाइव थे, उस समय फोन आया किसका? माननीय मुख्यमंत्री जी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के हम इस बातों को छेड़े कि आपने फोन करके क्या डराना चाहा? तो उनके प्रवक्ता साहब कहे कि नहीं, कुछ जिम्मेवारी की बात थी, उसके लिए फोन आया था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मनसा स्पष्ट है। सबसे पहले तो एक शेयर कीजिए साथियों, जो भी 2-4 लोग जो साथी हमारे, उनको शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी बातों को, अपनी संवेदना को आप सभी के बीच में रखूं।
बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में खड़ा रहता हूँ, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक हम लोग शिक्षक नहीं बन जाएंगे। इसके कारण है कि देखिए, बहुत सारी चीजें आज तो मैं अगर शाम को 8 बजे लाइव आऊंगा तो मैं आप लोगों को बहुत सारे नियमावली से जुड़ी अपडेट, अगर नियमावली पर मुहर लगेगी या ना लगेगी, या जो भी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के अगर 8 बजे लाइव हम आते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। और उसकी लेकर के मैं आज रवि प्रकाश सर से बात करूंगा। हालांकि किया था, रिसीव नहीं कर पाए हैं, फिर शाम से 1 या 2 बार मैं जरूर ट्राई करूंगा और उनसे बात करके जो आप लोगों के बीच की बात है जरूर रखूंगा। 8 बजे अगर मैं लाइव आऊंगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन चांसेस है अगर आऊंगा तो यही सारे मुद्दा के साथ और 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के एक जिक्र करूंगा, नियम और नियमावली को भी जिक्र करूंगा कि कब तक हम लोगों का नियमावली आ जाएगी। देखिए, मैं खुद एक शिक्षक बनने के लिए कतार में खड़ा हूँ। जो शिक्षक बनने की तमाम अर्हता आप लोग धारण की है वो भी मैं हूँ। इसलिए मुझे इस चीज को लगा रहता है कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जो है ना वो हमारा अधिकार है, उससे कोई अगर वंचित करेगा तो फिर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिस प्रकार से हमारी संवेदना हो उस हिसाब से। और आज मैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी कराऊंगा कि विधानसभा का सत्र जो उन्होंने बोला था कि नहीं चलने दूंगा, उस पर वो लोग कायम है। क्योंकि विधानसभा का श्रृंगार विपक्षी होता है, अगर विपक्ष नहीं बैठेगा तो फिर विधानसभा का चलने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, चले या खाली रहे। क्योंकि सवाल किसे किया जाएगा, और सवाल करने वाला विधानसभा में रहेगा नहीं तो विधानसभा चला करके क्या होगा? क्या विधानसभा इसलिए न चलाया जाता है कि आपको कोई सवाल उठाए, और वही नहीं रहेगा? तो इसलिए मैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाऊंगा माननीय बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं उनसे कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कीजिए कि मैं इस बात को व्याख्या हूँ और भुलाया नहीं हूँ। जो शिक्षक अभ्यर्थियों का दुख दर्द है, संवेदना है, उनके मैं साथ हूँ। और अगर बिहार विधानसभा चलानी है, शीतकालीन सत्र बिहार विधानसभा का चलानी है तो बहाली भी लानी है। ऐसा है, सर से कपड़ा उतार लिया जाएगा यदि हमारी बात, मैं पूरी डंके के चोट से कह रहा हूं, न डरे, डरे हुए नहीं कि आप लोगों को बेइज्जत करके सड़क से भगाया जाएगा। क्या समझते हैं? चुतियापा का भी हद होती है। आपसे जब मिलने जाया जाए तो अलग तरीका के बातें करते हैं। बहुत जल्द एक साथी हमारे कह रहे साथी कि नो साउंड, विकास जी साउंड नहीं आ पा रही है क्या? चलिए, मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करूंगा, जितने भी साथी देख पा रहे हैं, कि आप लोग गर्दनी बाग से शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से जरूर सहयोग करें। आर्थिक रूप से सहयोग अति आवश्यक आप लोगों का है, तो आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सहयोग जरूर करें। साथ ही साथ दिसंबर में हर हाल में विज्ञप्ति लेना, इसके लिए आपके जो भाई है उनमें इकबाल जी जान भी लगा देगा, लेकिन बहाली हमको दिसंबर में ही चाहिए, इतना ध्यान रखिए। हमको बहाली दिसंबर में ही चाहिए, और इसके लिए कोई कुछ कर ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, मैं भागने वाला नहीं हूँ। नेताओं को कपड़े उतार दिया जाएगा यदि हमारी बहाली दिसंबर में नहीं आएगी, तो उसके बाद में देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बाद में चुनाव में खुद दोगे बेटा, हमें आवश्यकता नहीं है उस समय। लेकिन हमारी मांगे है, हमें शिक्षक बनने की एक सपना जो बुने हैं तो उसको पूरा करने के लिए दिसंबर माह ही है, उसके बाद हमको नहीं चाहिए। न शरीर से आपको कपड़ा उतारा गया ना तो मेरा भी नाम नहीं, और दिसंबर में ही चाहिए। कान खोल करके सुन लीजिए। चलिए, लाइव में इतना ही। अगर मेरा बात रवि प्रकाश सर से होती है तो लाइव में जरूर आऊंगा 8 बजे, और आप लोगों को जो भी बातें होगा वो रखूंगा। देखिए, एमडी कह रहा है, एमबी नाम से एक सेव है कि तुम अपना और सीट है दिसंबर 22, वहीं भी बेटा तुम्हारे जैसा हम फैला नहीं है, ठीक ना? और हम जो बात करते हैं हमारे भाई समझते हैं हमारी बातों को, इसलिए बेटा तुम तैयारी में लगे रहो। तुमको किसी ने रोका नहीं है, ना कमेंट करने के लिए बोला है। ये हमारा चैनल है और हम केवल बात करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को जो पास है। फिलहाल कि नहीं, तो फिलहाल हमारे चैनल पर लाइव देखने के लिए नहीं आओ बेटा, ना तो रेल दिए जाओगे। जब हमें खादी कपड़े वाले से डर नहीं लगती, हमें जेल से डर नहीं लगता है,
तो फिर तुम कौन सा नस्ल का चीज हो? इसलिए इंसान बनो। जब पास ही नहीं किए हो तो फिर जोड़ना क्या है? हमारे चैनल पर केवल जो शिक्षक शिक्षक बनने के लिए रहते हैं वही आते हैं। शिक्षक जो बनने की तमाम वार्ता धारण कर जो रोड पर बैठे हुए वो आए। तुम्हारे जैसे हिंजड़े की औलाद की जो आवश्यकता नहीं है। और मुझे ताली की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई मुझे ताली दे तो मैं क्यों पाल खुश होता नहीं। मुझे गाली देकर भी कोई आंदोलन में आता है तो मैं खुश होता हूँ कि एक भाई तो हमारे आंदोलन में आ रहा है। इसलिए इस आंदोलन के बड़ा करने के लिए दिसंबर में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन नेताओं को कपड़े उतारा जाएगा यदि हमारी बहाली दिसंबर में नहीं आती है तो। क्योंकि बहुत हुआ हाथ जोड़ी, बहुत हुआ निवेदन, अब बारी है तो तीर कमान से निकालने के लिए। इसलिए आप आंदोलन में अपना सहभागिता जरूर बनाएं। शारीरिक रूप और आर्थिक रूप से जो भी सक्षम है जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बात से नहीं डरा, जो लाइव डिबेट में धमकी दिए थे उसको लेकर के बिहार तक चैनल पर मैंने बोला था कि हम किसी से डरते नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री के बेटा हो या प्रधानमंत्री हो, क्योंकि हमारे मांग जायज है। और 4 दिन भेड़ बन करके जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर बन करके जियो। क्यों किसी से डरे? हम किसी से डरने वाले नहीं है। तो फिलहाल बेटा जाओ और अपनी माँ के गोद में छुप जाओ। अपने जो हमारे भाई है जो हमें समझते हैं क्यों मैं इतना बोलता हूँ, एक शिक्षक का लड़ाई है, एक शिक्षक बनने के लिए लड़ता हूँ। हमारी संवेदना जो है, हमारा व्याथा जो है वो बहुत एक कहने का मतलब है ना कि शिक्षक बनने की तमाम महारत धारण कर, जब शिक्षक बनने की तमाम महारत धारण कर 3 साल से रोड पर बैठे हुए हैं तो ये दुख ये दर्द कौन हमारा समझेगा? इसलिए आप सभी से मेरा जो भी अनुरोध, विनय, विनती, निवेदन आप सभी साथियों से कि आप सभी आंदोलन में आयाम दीजिए, आप सभी आंदोलन में संख्या बल दीजिए, आप सभी आंदोलन को कंटिन्यू जारी रखने के लिए आर्थिक सहयोग दीजिए। और सभी भाइयों से मेरा विनती है कि ये आंदोलन जब तक चले आप सभी अपना 100% इस आंदोलन पर कंटिन्यू फोकस करें, क्योंकि मुझे दिसंबर में हर हाल में विज्ञप्ति चाहिए। विज्ञप्ति दिसंबर में लेकर के ही जाना है। हम सभी ने यह ठाना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का नारा है। लाइव सेशन में इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। जो साथी अपना कमेंट कर रहे हैं, जिनका मैं कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इतना तेजी से कमेंट आती है कि सबका मैं नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना आप कमेंट कर सकते हैं। उनका जवाब मैं देर से ही दूँ पर जरूर दूंगा। मेरा नंबर है 88 092 95 84 5। एक बार और 88 092 95 84 5। जो भी आपका सवाल या सुझाव होगा आप जरूर दे सकते हैं। जी, लाइव में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों।